लाइव हो गया भाई। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्रदीप, योगेश्वर, हरि, पहला बच्चा जिन्होंने गुड इवनिंग किया, आर्यन, इंद्रजीत, धीरज, बिंदु, मनीष, नीलम, महेंद्रा, महेंद्रा, अजय, नीलू, शिखा, सौरभ, धीरज, माला, सतीश, विपिन, आयुष, पंकज, मोहित। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कैरेवल प्लेटफॉर्म पर। जी, लखनऊ की धरती से प्रणाम स्वीकार है और लखनऊ को भी हमारा प्रणाम। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, जो मैंने पढ़ाना शुरू किया था, उम्मीद करते हैं उसी पे फिर आगे बढ़ते हुए कि कुछ नई और बेहतरीन चीजें आपको सिखाई जाए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, करिए जरा इस सवाल को। देखिए, मैंने डिस्काउंट वाला करा दिया था, ये एक सवाल रह गया था प्रैक्टिस का। देखता हूं कितने बच्चे इसको क्रैक कर पाएंगे। करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि 1 रुपए में 4 वस्तुएं बेचने पर एक आदमी को 4% की हानि होती है। यदि वे 1 रुपए में 3 वस्तुएं बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो मेरे बच्चों, आपको बताया था, जब भी अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन फिक्स हो, ये 1 रुपए फिक्स है। जब भी मेरे प्यारे बच्चों अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन फिक्स हो, तो जो उनके प्राइस का रेशियो होगा, वो मेरे नन्हे मुन्ने शेरों, जो उनके प्राइस का रेशियो होगा, उसका एग्जैक्ट उनकी क्वांटिटी का रेशियो होता है। क्या आपको याद है ये बातें मेरे प्यारे बच्चों? वो उससे अपोजिट उनकी क्वांटिटी का रेशियो होगा। हाँ, है ना? ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सवाल है। तो अब मुझे एक बात बात बताएं आप। क्या कहता है? 1 रुपए में 4 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 4% हानि होती है। कहता है 4 वस्तुएं बेचने पर, तो आर्टिकल है 4। 4 आर्टिकल बेचने पे 1 रुपए में एक आदमी को हानि होती है कितनी? 4% की, यानी 100 की चीज 96 में। तो कह रहा है 1 रुपए में अगर 3 वस्तुएं बेचे तो उसे कितना लाभ होगा। हाँ, है ना? तो आप मुझे ये बताइए, क्या आर्टिकल का यहाँ रेशियो क्या है? तो आप कहेंगे 4:3। तो प्राइस का रेशियो क्या होगा? 3:4। मेरे भाई, ये तो मैंने समझा रखा है, जस्ट उल्टा करना है। हाँ, है ना? तो 3 यूनिट 96, 1 यूनिट 32, तो 4 यूनिट 32 चौके 4 दूनी 8, 4 3 12, 128। तो 100 की चीज 128 में बेची तो 28% का प्रॉफिट। तो मेरे प्यारे बच्चों, 28% का प्रॉफिट हुआ। हाँ, है ना? 28% का प्रॉफिट हुआ। अरे हाँ, है ना? सही है गलत? ये एक सवाल रह गया था प्रैक्टिस का। आइए मेरे बच्चे। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ। अगर मैं आपको ये कहूं, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं आपसे कुछ बात करता हूं, आप मुझे इस बात का जवाब देना। पढ़िए जरा एक बार इस सवाल। ये कौन सा आ रहा है? एक सेकंड रुकना मेरे भाई। यार, ये कहां से लग जा रहे हैं? यहां करिए मेरे बच्चे।
आज हम बहुत बेहतरीन और वो चीज करने जा रहे हैं जिसका इस्तेमाल एग्जाम में सबसे ज्यादा एग्जामिनर करता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिससे पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आज हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। बताइए जरा। देखिए, यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है कि जी 16 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो बेसिकली 14 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ऐसा मेरे बच्चों कह रहा है कि 16 आर्टिकल का सीपी 14 आर्टिकल के एसपी के बराबर, यानी एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस मेरे प्यारे बच्चों मैं इतना मान लूं तो 14 आर्टिकल का इतना, और एक आर्टिकल का कॉस्ट इतना है तो 16 आर्टिकल का कॉस्ट इतना है ना। तो काटेंगे, 2 8 16, 2 7 14, यहां से मेरे प्यारे बच्चों सीपीएसपी का रेशियो निकालूंगा मैं, तो आप जानते ही आएगा 7/8, यानी कोस्ट 7 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस है 8 यूनिट। कोस्ट 7 है मेरे बच्चों तो सेलिंग प्राइस है 8, यानी 7 यूनिट में कोई चीज खरीदी है तो बेची कितने में, 8 में। तो कितने का प्रॉफिट हुआ मेरे बच्चे, 1 का। तो 1 का प्रॉफिट हुआ है 7 पे, तो 100 पे कितना। तो आंसर दोगे 14 सही 2/7%, यानी आर्टिकल पे 14 सही 2/7% का उसे प्रॉफिट हुआ है। करिए जी। कहता है एक व्यक्ति पाता है कि 2750 आर्टिकल का सीपी, 2750 आर्टिकल का जो कॉस्ट है मेरे प्यारे बच्चों वो 2500 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर। कहता है 2750 आर्टिकल का कॉस्ट 2500 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ है ना। अब मेरे भाई इसको इससे काटेंगे, 25 से काटेंगे 10 आएगा और 25 से काटेंगे 11 आएगा। यहां से मैं रेशियो निकालूंगा तो सीपी बटे एसपी का रेशियो आएगा और ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों 10/11। यानी अगर मैंने चीज 10 में खरीदी है तो 11 में बेची, तो कितने का लाभ, 1 का। 1 का लाभ किस पे मेरे बच्चों, 10 पे, तो 100 पे कितना। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे ऑप्शन सी 10%, बी नहीं बे, सी ऑप्शन 10%। ढक्कनो ध्यान दो। देखिए इसमें एक लैंग्वेज थोड़ी बढ़ाई हुई है, देखते कितने बच्चे क्रैक करेंगे।
देखिए सवाल थोड़ा टफ है, लेकिन इतना भी टफ नहीं कि आप कर ना पाए। आप मेरे चेले हैं, आप तो करेंगे। देखिए ध्यान से, कह रहा 12 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मेरे प्यारे बच्चों 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर। 12 आर्टिकल का कॉस्ट 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर। रेशियो ले लेते हैं, 3 तिया 9, 3 चौक 12। यहां से मैं कहूं तो सीपी एसपी का रेशियो निकाल दो, तो आप कहेंगे सर इसका मतलब है कि चीज 3 में खरीदी है तो 4 में बेची, यानी कॉस्ट 3 है तो बेचा है 4 में। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। यानी सर अगर हमने 3 यूनिट में चीज खरीदी है तो बेची है मेरे प्यारे बच्चों हमने 4 यूनिट। बहुत सुंदर। और कह रहा है कि भाई ये तो है सीपी और एसपी का रिलेशन। अब कह रहा है 10 आर्टिकल पे दिया गया डिस्काउंट, 5 आर्टिकल पे कमाए गए प्रॉफिट के बराबर। 10 आर्टिकल पे दिया गया डिस्काउंट 5 आर्टिकल पे कमाए गए प्रॉफिट के बराबर है, तो यहां से रेशियो लेंगे मेरे भाई, डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट का वो आएगा 1:2। यानी मेरे प्यारे बच्चों डिस्काउंट 1 है तो प्रॉफिट हुआ 2। इसका मतलब ये हुआ कि एक आर्टिकल पे अगर मैंने डिस्काउंट 1 यूनिट दिया है तो प्रॉफिट कमा रहा हूं 2। यानी जितना मैं एक आर्टिकल पे मेरे बच्चों प्रॉफिट कमाऊंगा, जितना मैं एक आर्टिकल पे प्रॉफिट कमाऊंगा, अगर मैं 2 यूनिट का प्रॉफिट कमा रहा हूं तो डिस्काउंट में उसका आधा दूंगा। ध्यान से देखना भाई, डिस्काउंट 1 है प्रॉफिट 2, मतलब जितना मेरे प्यारे बच्चों में डिस्काउंट दूंगा उसका डबल में प्रॉफिट कमाऊंगा, या जितना प्रॉफिट कमाऊंगा उसका आधा में डिस्काउंट दूंगा। यानी देसी भाषा में समझाना हो तो मैं कह सकता हूं कि अगर डिस्काउंट 100 का होगा तो प्रॉफिट 50 का होगा। अगर डिस्काउंट ही 50 का हुआ तो डिस्काउंट 50 का हुआ तो प्रॉफिट इसका डबल 100 हो जाएगा। अगर मेरे बच्चों मैं कहूं डिस्काउंट 10 रुपए का है तो प्रॉफिट बताओ कितना होगा, डबल 20 रुपए का। अगर मैं कहूं कि भैया प्रॉफिट 5 रुपए का है तो डिस्काउंट बताओ, तो प्रॉफिट का आधा डिस्काउंट यानी 2.5। इस बात को समझो भाई। हमने यहां से देखा कि 12 का सीपी 9 के एसपी के बराबर है, रेशियो काटा तो 3-4 आया, तो 10 आर्टिकल का डिस्काउंट 5 आर्टिकल के प्रॉफिट के बराबर है, तो यहां से डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट आया 1/2। यानी 1 यूनिट का डिस्काउंट है तो प्रॉफिट है 2 यूनिट। हाँ है ना मेरे बच्चे, बात समझ पाए मेरी? तो यहां ये बताइए मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉफिट कितना हुआ 1 यूनिट, तो डिस्काउंट कितना हुआ 2 यूनिट। आप कहें ऐसा क्यों ना, सॉरी उल्टा बता दिया मैंने। अगर प्रॉफिट मेरे बच्चों 1 का ना 2 का है तो डिस्काउंट 1 का होगा, तो जितना प्रॉफिट होगा उससे आधा डिस्काउंट होगा। तो प्रॉफिट अगर 1 यूनिट है, भैया आपने 3 में चीज खरीद के 4 में बेची तो 1 का प्रॉफिट, तो डिस्काउंट इसका आधा होगा, यानी 0.5 का डिस्काउंट होगा। आप कहेंगे हाँ, तो मार्क प्राइस कितना होगा, 4 में 0.5 जोड़ेंगे तो 4.5, तो मार्क प्राइस होगा मेरे प्यारे बच्चों 4.5। हाँ है ना, तो 0.5 का डिस्काउंट किस पे, 4.5 पे, तो 100 पे कितना, पॉइंट से पॉइंट हटाया, 5 एकम 5, 5 9 45, 1/9, यानी 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% का क्या होगा मेरे बच्चे, डिस्काउंट। है ना, और प्रॉफिट कितना हो रहा है, अगर मैं इन सारी कहानियों को हटा दूं तो आपसे कहूं प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट जो होगा वो होगा 1 का प्रॉफिट किस पे, 3 पे। 1 का प्रॉफिट 3 पे तो 100 पे कितना, 33 सही 1/3%, यानी 33.3333%। और डिस्काउंट परसेंट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे 0.5 का डिस्काउंट किस पे, 4.5 पे, तो सर ये वैल्यू आएगी 11.1111। हाँ है ना। अब मेरे बच्चों अगर मैं इनका डिफरेंस पूछूं यहां आपसे तो ये आएगा 22.2222, 22.22%, 22.22%। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब फिर से इस बात को समझाता हूं, पहले इतना समझो। देखिए अपना काम ये नहीं है कि खाना पूर्ति करना, नहीं, अपना काम ये कि हम मजबूती से पढ़े। मेरे बच्चों हमें ये काम तो करना ही होगा कि सीपी एमपी प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो निकालना, लेकिन उसके बाद का काम मेरा ये होना चाहिए कि हाँ मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 का। भाई 3 में खरीद के 4 में बेचा तो 1 का प्रॉफिट, जबकि सवाल में क्या कह रहा है कि प्रॉफिट 2 का है तो डिस्काउंट 1 का। तो आप करो क्या, कि 2 का प्रॉफिट बना लो, तो 2 से गुना करो, नीचे भी ऊपर भी। तो 6 में खरीदा तो बेचा कितने में, 8 में, यानी 6 में खरीदा तो 8 में बेचा,
6 में खरीदा तो 8 में बेचा। अब मुझे पता है कि अगर 2 का प्रॉफिट हो रहा है तो डिस्काउंट 1 का होगा। अगर बाबू प्रॉफिट 2 का है तो मेरे प्यारे बच्चों डिस्काउंट 1 का होगा। तो मार्क प्राइस कितना रहा होगा? 9। क्योंकि 8 में बेच के 1 का डिस्काउंट, तो मार्क कितना रहा होगा? 9। अब सवाल इजीली क्रैक कर सकते हैं कि सर एक का डिस्काउंट 9 पे, 2 का प्रॉफिट 6 पे। हाँ है ना? इससे फ्रैक्शन नहीं बनेगी। आइए जरा अब असलियत नजर आएगी। आइए मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा बैकलॉग हो गया, ढक्कन पढ़ना तो पड़ेगा ही। बैकलॉग का छुटकारा तो पाना ही पड़ेगा। कौन सी तुम्हारी सैटरडे संडे क्लास हो रही है? मेहनत तो करो ना। देखिए, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कह रहा है बाबू 12 आर्टिकल का सीपी 9 आर्टिकल के एसपी के बराबर है। 3 तिया 9, 3 चौक 12, सीपी बटे एसपी 3/4। यानी चीज 3 में खरीदी है तो बेचे कितने में? 4 में। कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 का। लेकिन आपको इसकी जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें डाटा सेट करना आना चाहिए। अब अगली लाइन में कह रहा है कि 8 आर्टिकल पे दिया गया डिस्काउंट 6 आर्टिकल पे कमाए गए प्रॉफिट के बराबर। ऐसा ही ना? तो 2 तिया 6, 2 चौक 8। तो यहां से डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट का रेशियो पूछो मेरे बच्चों तो क्या है? 3/4। यानी 3 का डिस्काउंट है तो प्रॉफिट है 4 का। अब मेरे बच्चों ये बताओ यहां प्रॉफिट कितने का है? तो आप कहेंगे 1 का। देखिए, एक तरीका तो है वैसे सेट करना है, क्या डाटा ही सेट कर दो। तो भाई प्रॉफिट 4 का है, यहां प्रॉफिट 1 का, तो 4 बना दो, 4 से गुना करके। तो सीपी है 12, सीपी है 12, तो एसपी है मेरे बच्चे 16। सीपी है 12, एसपी है 16। तो मार्क प्राइस क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो मार्क प्राइस निकालेंगे तो आप ये बताइए, अभी हमने यही चीज तो पढ़ी कि प्रॉफिट 4 का है तो डिस्काउंट कितने का मेरे बच्चे? 3 का। प्रॉफिट 4 का है तो डिस्काउंट कितने का है? 3 का। 3 का डिस्काउंट। आप कहेंगे हाँ जी सर 3 का डिस्काउंट। तो मेरे बच्चे इस मार्क प्राइस से 3 का डिस्काउंट देके सेलिंग प्राइस 16 है तो मार्क प्राइस कितना रहा होगा? 19। अब कह रहा है डिस्काउंट परसेंट बताइए। तो आप कहेंगे 3 का डिस्काउंट 19 पे तो 100 पे कितना? बस ही मेरा आंसर आ गया मेरा। बोलिए। हाँ है ना? पक्का? करिए जरा इसको।
हाँ भाई, आइए मेरे बच्चे, देखिए जी। भाई बेईमान दुकानदार आज नहीं करा रहा, कल करा दूंगा, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश है कि जितनी छोटी छोटी टाइप है उनको खत्म कराते चले जाएं, ताकि फिर बेईमान दुकानदार पे मैं तसल्ली से बैठूंगा, तसल्ली से बेईमानी करूंगा। एक भाई कह रहा है सक्सेसिव मेथड से सीआई का कोई भी सवाल नहीं हो रहा। क्या बात कर रहा है भाई, बावला है। आइए मेरे बच्चे, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। कहता 72 आर्टिकल हमने बेचे और उनको बेचने पे जो हमें लॉस हो रहा है मेरे बच्चे, 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस का लॉस हो रहा है। यानी जितना 9 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस होगा उतना मेरे प्यारे बच्चों हमको लॉस हो रहा है 72 आर्टिकल बेचने पे। मैं दो तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। पहला, आप ये देखा करें ऐसे सवाल में कि हमें प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो किस पे हो रहा है। तो हमें लॉस हो रहा है किस चीज पे हो रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस चीज पे लॉस हो रहा है। तो एक आसान देसी भाषा में अर्थ समझाऊं तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि भाई एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस मान लो, यानी जिस चीज पे लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए मान लो। यानी हमने मान लिया कि एक आर्टिकल हमने 1 रुपए का बेचा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें जो लॉस हो रहा है, जो लॉस हो रहा है वो किसका हो रहा है, 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस जितना। ऐसा ही वो कह रहा है। तो इसका 9 रुपए का, क्योंकि एक का सेलिंग प्राइस 1 मान लिया, तो 9 का सेलिंग प्राइस मेरे बच्चों 9 हो गया। मानते इस बात को? आपने कहा जी हाँ ठीक है। अब मेरे बच्चे बताओ आर्टिकल बिके कितने के, कितने हैं? तो आप कहेंगे 72 आर्टिकल बिके। तो अगर 72 आर्टिकल बिके हैं तो 72 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो एक का 1 रुपए, तो 72 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 72 रुपए। अब मेरे बच्चों देसी बात समझ में आ गई यहां से, क्या कि भाई 72 रुपए में हमने चीज बेची और लॉस हो रहा है 9 का, तो खरीदी कितने में होगी? 72 रुपए में चीज बेची, 9 का लॉस, तो खरीदी कितने में? तो एसपी प्लस लॉस। तो 72 का लॉस ना, 72 का एसपी, लॉस है 9 का, तो चीजें खरीदी कितने में? 81 में। तो लॉस परसेंट होगा, 9 का लॉस है मेरे बच्चों 81 पे, तो 100 पे कितना? तो 1/9 हुआ मेरे प्यारे बच्चों 11 सही, 1/9%। तो मेरे प्यारे बच्चों लॉस होगा मुझे 11 सही 1/9%। होली की छुट्टी भाई देखो 3-4 दिन की तो रखेंगे, मैं एक बार दिन देख लेता हूँ, दिन मतलब वार देख लेता हूँ, क्या वार पड़ते हैं, उस हिसाब से फिर छुट्टी डिसाइड कर लेंगे, है ना। कैलेंडर मार्च में भाई 7 की और 8 की है होली, 6 मार्च का मंडे और 4 का संडे। ठीक है, तो बस तो तुम्हारी 6, 7, 8 की छुट्टी कर देंगे, 6, 7, 8, 10 की छुट्टी कर देते हैं, 10 को क्लास ले लेंगे फिर तुम्हारी सीधी। ऐसा कर लेते हैं मेरे बच्चों, बताओ जल्दी से बताओ तुम्हारे क्या विचार हैं। देखो 6 की छुट्टी, 7 की छुट्टी, 8 की छुट्टी, 9 की छुट्टी, बोलो भाई क्या दिक्कत है इतने में? और 10 की छुट्टी, फिर तो तुम कोई छुट्टी ना कर दो सारी। चलो तुम विचार बताओ कितने दिन की छुट्टी चाहिए तुम्हें बस? मतलब प्रॉफिट एंड लॉस खत्म करा के ही ये करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस 2 दिन में खत्म या 200 दिन में, आई डू नॉट केयर, बट आई विल मेक इट श्योर दैट प्रॉफिट एंड लॉस विल कंप्लीट, ताकि आपको जो छुट्टियां मिले उसमें आप उस काम को कंप्लीट भी कर लें, तभी मजा है। देखिए कहता प्रॉफिट एंड लॉस खत्म करा के ही छुट्टी लूंगा, नहीं तो शनिवार रविवार भी क्लास होगी अभी। अगर छुट्टी चाहिए तो 72 वस्तुओं के बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मैंने क्या कहा, आप ये देखिए कि उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, किस पे? सेलिंग प्राइस पे। किस पे? 9 आर्टिकल। तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस मान लो 1 रुपए। अगर लॉस या प्रॉफिट उसे सीपी पे हो रहा है तो सीपी मान लो, एसपी पे हो रहा है तो एसपी मान लो। तो मेरे बच्चे उसे लॉस हो रहा है किसका? 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस जितना, तो 9 रुपए जितना लॉस हो रहा है। खरीदी कितनी मेरे बच्चे, उसको बाद में देखेंगे। हमने बेचे कितने? 72 आर्टिकल। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, अगर मैंने 72 आर्टिकल बेचे, प्रॉफिट हुआ है ना? लॉस कहां लिख रहे हैं भैया, प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ है 9 आर्टिकल के एसपी जितना। अब सवाल में कह रहा है कि भैया
उसने 72 आर्टिकल बेचे, तो एक आर्टिकल कितने का बेचा? 1 रुपए का। तो 72 आर्टिकल कितने में बेचे? 72 रुपए में। तो 72 रुपए में बेचे हैं, 9 का प्रॉफिट हुआ है, तो खरीदा कितने में होगा? तो 72 में बेची, 9 का प्रॉफिट हो रखा है, तो खरीदी होगी 63 में, क्योंकि 63 में खरीदी होगी और 72 में बेचोगे तभी तो प्रॉफिट होगा 9 का। तो प्रॉफिट परसेंट होगा 9 का प्रॉफिट 63 पे, तो 100 पे कितना? 1/7, 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। कितने बच्चों का सही? बहुत सुंदर मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ऐसा करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस जिस दिन खत्म हो जाएगा उसके बाद छुट्टी रख लेंगे, ताकि आप पूरे प्रॉफिट एंड लॉस की प्रैक्टिस कर पाए और रिवीजन कर पाए। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस खत्म होने देते हैं, देन फिर छुट्टी का डिसाइड करेंगे कब होगा खत्म, क्योंकि आज हो गया बुध, आज बुधवार ही है ना, आज बुधवार ही है, तो कल बृहस्पति, परसों। एक भाई नाराज हो कह रहा 8 मार्च को ही रहने दो छुट्टी बस। अच्छा, हमारे घर परिवार नहीं है, है? हमारे बच्चे गांव में रहते हैं, हमें तो जाना होगा ना अपने घर। 2 ही तो त्योहारों में मैं छुट्टी करता हूँ, एक दिवाली पे और एक होली पे। तिहत्तर सौ वाली डायरेक्ट स्टार्ट कर दीजिए, उसी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल की लैंग्वेज पढ़िए। कह रहा प्रॉफिट हो रहा है किस पे? कोस्ट प्राइस पे। किसके? 9 आर्टिकल, 9 आर्टिकल के कोस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हो रहा है। तो मेरे बच्चों यहां जो प्रॉफिट हो रहा है वो कोस्ट प्राइस पे हो रहा है। तो एक आर्टिकल का सीपी मान लीजिए, मान लेते हैं 1 रुपए। जिस चीज पे प्रॉफिट या हो लॉस हो रहा है उसको मान लो 1 रुपए मान लिया। तो 9 आर्टिकल का कोस्ट, तो उसे कह रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है किस चीज के बराबर हो रहा है मेरे बच्चे? 9 आर्टिकल के कोस्ट पे। तो एक आर्टिकल का सीपी 1, तो 9 आर्टिकल का सीपी 9 रुपए, यानी उसे 9 रुपए का लॉस हो रहा है। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, जो 72 आर्टिकल उसने बेचे, खरीदे भी तो होंगे? आप कहेंगे बिल्कुल। तो एक आर्टिकल 1 रुपए का खरीदा है, तो 72 आर्टिकल कितने में खरीदे गए होंगे? 72 रुपए। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? तो 9 का प्रॉफिट 72 पे, तो 100 पे कितना? और 1/8 होगा मेरे प्यारे बच्चों 12.5%। 1/8 होगा मेरे बच्चों 12.5%। हाँ है ना? 1/8 होगा मेरे बच्चों 12.5%। बताओ। लैला मैं लैला, ऐसी हूँ लैला। देखिए मेरे भाई, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। कहता है 72 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य। कहता है लॉस होता है किसका? सीपी ऑफ 9 आर्टिकल, 9 आर्टिकल के सीपी जितना लॉस होता है। तो मान लेना वही है कि एक आर्टिकल का सीपी 1 रुपए। तो भैया मोरे लॉस है 9 आर्टिकल के सीपी जितना, यानी 9 रुपए का। और 72 आर्टिकल बेचे तो खरीदे भी होंगे तो 72 ही। तो एक आर्टिकल अगर एक का खरीद रहे हो तो 72 आर्टिकल 72 रुपए के खरीदेंगे। तो लॉस परसेंट पूछा है, तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। 1/8 हुआ 12.5%। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर होगा 12.5%। मेरे भाइयों आपका आंसर हो जाएगा 12.5%।
हाँ है ना। अब उम्मीद है आपको बातें समझ आई होंगी। लैला मैं लैला ऐसी हूँ लैला। करो मेरे बच्चों। देखिए मेरे बच्चे, 38 गेंदों को रुपए 2240 में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखो मेरे बच्चे, कहता है कि 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर लॉस होता है। वो ये कह रहा है कि 38 गेंदे बेचने पे 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हमको लॉस होता है। तो बताओ एक गेंद का क्रय मूल्य कितना है। ध्यान से देखिए मेरे बच्चे, आज ही जाने जीगिएगा। आप ऐप में बहुत पेशेंस है जी, थैंक यू मेरे भाई। आइए सवाल पे। 38 गेंदों को 2240 रुपए में बेचने पे 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब हम इस सवाल को कैसे कर सकते हैं, मैं दो तीन तरीकों से एक्सप्लेन करता हूं। कहता है जी 38 गेंदों को हमने 2240 रुपए में बेचा, तो हम ये कर सकते हैं कि भाई 38 गेंदों को हमने 2240 रुपए में बेचा है, तो 38 गेंदों का जो सेलिंग प्राइस है वो हमें मिला होगा। खाए ना मेरे बच्चे। कहता है 38 गेंदों को 2240 रुपए में बेचा हमने, तो हमें 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। तो हमें इतना लॉस हो गया जितना 6 गेंदों का कॉस्ट था। जितना हमें 6 गेंदों का कॉस्ट था उतना हमें मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, लॉस। यानी अगर मैं 38 गेंदों को इतने रुपए में बेच रहा हूं तो मेरे को जो लॉस हो रहा है वो 6 गेंदों के मेरे प्यारे बच्चों कॉस्ट प्राइस के बराबर हो रहा है। 6 गेंदों का जितना कॉस्ट है उतना मेरे को लॉस हो रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं 38 गेंदे बेच रहा हूं, 38 गेंदे बेच रहा हूं, तो 38 गेंदों का जो सेलिंग प्राइस है ना, 38 गेंदों का जो सेलिंग प्राइस है जो मुझे मिल रहा है,
वो अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो कह रहा है 38 गेंदों को बेच के 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो अगर 38 गेंदें थी, 38 गेंदें मान लीजिए हमने खरीदी, 38 गेंदों का सीपी था, तो हमें लॉस हो रहा है कितने गेंदों का? 6 गेंदों के सीपी जितना। हाँ है ना? तो ये हमारा सीपी है, ये मेरे बच्चे हमारा लॉस हो रहा है। तो कोस्ट में से अगर मैं लॉस हटा दूं, कोस्ट में से मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं लॉस हटा दूं तो क्या आएगा आपका? सेलिंग। तो 38 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 32। हाँ है ना? तो मैं ये कह सकता हूं कि सर एक्चुअल में वो ये कहना चाह रहा था, 2240 को थोड़ी देर के लिए हटा दें, कि भाई 32 गेंदों का जो कोस्ट है, 32 गेंदों का जो कोस्ट है वो मेरे को बेसिकली 38 गेंदों के सेलिंग प्राइस के बराबर पड़ रहा है। हाँ है ना? या आप इस सवाल को इस तरह से ट्रीट ही मत करिए, आप इस सवाल को ऐसे देखिए। थोड़ी देर के लिए इस लाइन को मिटा देते हैं, इस लाइन को मिटा देते हैं, इस लाइन को मिटा देता हूं। सिर्फ ऐसे देखिए पिछले सवाल की तरह। तो सवाल में वो ये कह रहा है कि 38 गेंदें बेचने पे हमें जो लॉस हो रहा है वो 6 गेंदों के कोस्ट प्राइस जितना हो रहा है, इक्वल टू द कोस्ट प्राइस ऑफ 6 बॉल लॉस हो रहा है। तो मेरे बच्चे हम क्या करते हैं कि एक आर्टिकल का सीपी मान लेते हैं 1 रुपए, सिर्फ समझने के, एक आर्टिकल का सीपी मान लेते हैं 1 रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि हमें जो लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है? तो आप कहेंगे हमें सर लॉस जो होने लग रहा है वो 6 आर्टिकल के सीपी जितना हो रहा है, यानी 6 रुपए लॉस हो रहा है ना? तो मेरे बच्चे हमने 38 गेंदों को बेचा, तो 38 गेंदों का कोस्ट क्या रहा होगा? 38 रुपए, नेचुरल सी बात है। यानी 38 रुपए मेरे प्यारे बच्चों हमारा रहा कोस्ट। तो मेरे बच्चों सेलिंग प्राइस क्या रहा? तो आप कहेंगे सर सेलिंग प्राइस भी निकल जाएगा। 38 रुपए में चीज खरीदी, 6 का लॉस, तो बेचा कितने में? 32। क्या आप इतनी बात से सहमत हैं जो मैंने अब बताया? घर वाले बोल रहे हैं सरसों कटवा दो। ठीक है भाई। तो मेरे बच्चे ये बताओ, क्या आप इतनी बात से सहमत है जो मैंने ये चीज लिखी? हाँ या ना? तो आप यहां से ये निकाल सकते हैं कि भाई कुल मिला के सेलिंग प्राइस 32 है तो कोस्ट प्राइस मेरे बच्चे 38 है। कोस्ट प्राइस मेरे बच्चे 38 है तो सेलिंग प्राइस मेरा 32 है। हाँ है ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं, बड़ा ही सिंपल है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब ये बताइए, अगर मैंने 38 रुपए में चीज खरीदी है तो मैं 6 का लॉस लेके बेच कितने में रहा हूं? 32 में। अगर मैं आपसे सिंपली ये पूछूं कि भाई मुझे लॉस परसेंट बताओ, तो आप कहेंगे 6 का लॉस है सर 38 पे। हाँ है ना? तो अगर इसको परसेंटेज में भी बनाना पड़े तो 2 तिया 6, 2 19 38, मैं कह सकता हूं सर 3/19% का मुझे लॉस हो रहा है। 300/19% का सर मुझे लॉस हो रहा है। 300/19% का मेरे पेरेंट्स मुझे लॉस हो रहा है। पूरा डिटेल में समझाने लग रहा हूं, एक सेकंड रुकना मेरे बच्चे। सॉरी मेरे बच्चों। इतनी बात समझे कि नहीं समझे? मैं उसको भी समझा रहा हूं। हाँ है ना? अब अगली कहानी को समझिए यहां से। इतनी बात समझ गए तो अब कह रहा है कि 38 गेंदें हमने बेची 2240 रुपए में। 38 गेंदें हमने बेची कितने में मेरे बच्चे? 2240 में। लेकिन 2240 में जब हम बेच रहे हैं तो हमें पता है कि हमें लॉस हुआ है 6 रुपए का। कितने का लॉस हुआ मेरे बच्चे? 6 रुपए का लॉस हुआ है। और इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो आएगा 3/19। 3/19 का लॉस हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर हमने चीजें खरीदी 19 में है तो 3 का लॉस लेके हम बेचेंगे कितने में? तो आप कहेंगे 16 में। बेचेंगे कितने में? 16 में। बेचेंगे कितने में मेरे बच्चे? 16 में। हाँ है ना? तो 16 यूनिट में, मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल चला जा रहा हूं, शॉर्ट में भी लेके आऊंगा, एक ही सेकंड में हो जाएगा, इतना बड़ा है ही नहीं। तो 16 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2240 को मेरे बच्चे। तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 16 करेंगे तो 16 एकम 16 कितना बचा मेरे भाई? 6। 16 चौक 64 जीरो। तो 19 यूनिट की वैल्यू कितनी? गुना 19। गुना करेंगे जीरो, 19 चौक 76 और 19 एकम 19 और 7 कितना हुआ? 26। तो कुल मिला के वो चीजें हमने खरीदी कितने में थी? 2660 में। तो 2660 रुपए में हमने चीजें मेरे बच्चे खरीदी थी। 2660 रुपए में हमने चीजें खरीदी। 2660 को आप सीधा ऐसे लिख लें कि 140 गुना 19 रुपए में हमने चीजें खरीदी थी। इतने रुपए में हमने चीजें खरीदी थी। कितनी चीजें खरीदी थी? 38 गेंदें। तो भाई एक गेंद कितने की खरीदी? 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 2 से काटा 70, यानी हमने एक गेंद 70 रुपए की मेरे प्यारे बच्चों खरीदी होगी। ये तो हुआ भाई डिटेल, बिल्कुल डिटेल। अब इसमें भी समझना है
तो मुझे बताओ फिर दिक्कत है, फिर मैं समझाता हूं सॉर्ट। कर लिया मेरे प्यारे बच्चों? दोबारा बताता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है, अब आसानी से समझाता हूं, क्योंकि ये था ना कि एक जो पिछले वाला तरीका था उससे रिलेट करना जरूरी था। अब आसानी से सवाल को समझाया जा सकता है। अब आइए मेरे बच्चे सामने, सवाल में कह रहा है 38 गेंदों को 2240 रुपए में मैंने बेचा। 38 गेंदों को मेरे प्यारे बच्चों मैंने 2240 रुपए में बेचा, तो 6 गेंदों के बराबर का लॉस हुआ। तो मैं ये कह सकता हूं सर, जितना मेरा 38 गेंदों का सेलिंग प्राइस था, 38 गेंदों का जितना मेरा सेलिंग प्राइस था, यानी 38 गेंदे मैंने बेची, तो 38 गेंदे बेच के मुझे जो पैसा मिला वो इतना मिला, 38 गेंदों का सेलिंग प्राइस। लेकिन बेसिकली मुझे 6 गेंदों का लॉस हुआ है, मुझे 6 गेंदों का लॉस हुआ है। यानी अगर मैंने 38 गेंदों का सीपी इतना है, तो इसमें मुझे 6 गेंदों के सीपी तो लॉस हो गया। तो एक्चुअल में मैंने 32 गेंदों का जितना सीपी होगा ना, 32 गेंदों का जो सीपी होगा, 32 गेंद का जो सीपी होगा, उतने रुपए में चीजें बेच दी। तो यहां से निकालेंगे तो 16 आएगा मेरे बच्चे, यहां से निकालेंगे 19 आएगा। तो यहां से सीपीएसपी का मेरे भाई रेशियो निकलवाऊं मैं आपसे, तो आप क्या कहेंगे, 19/16। यानी चीज खरीदी 16 में है तो बेची कितने में है, 19 में। जबकि खरीदी 16 में नहीं 2240 में है, तो एक यूनिट इतना, तो बेची कितने में होगी, 19। अब इतने आर्टिकल हमने बेचे, तो ये कितने गेंदों का कॉस्ट आ गया, 38 का। तो एक गेंद का कॉस्ट कितना हो, भाग दे दो 38 से, कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा। हाँ है ना, एक बार समझी, फिर से समझाता हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, आवाज चलेगी, सॉरी, माफ करना, माफ करना भाई। मेरे बच्चों, मैं कह रहा हूं बहुत सारे बच्चे जो अभी भी कह रहे हैं जिनको समझ नहीं आ रहा, वो इस बात से तो वाकिफ रखेंगे कि भाई उसे लॉस हो रहा है इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल के, 6 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस जितना लॉस हो रहा है। तो मान लीजिए अगर 1 रुपए से समझ नहीं आता, तो ये तो समझ आता होगा ना कि मान लीजिए एक आर्टिकल का सीपी x रुपए है, तो हमने 38 गेंदें बेची, तो 38 गेंदों का सीपी कितना होगा, तो 38 इंटू एक्स। बिल्कुल सही है। और जब हमने इन्हें बेचा, तो 6 गेंदों के कॉस्ट प्राइस के लॉस बराबर बेचा, यानी 6x का लॉस हो गया। तो 38x में खरीदी, 6x का लॉस हो गया, तो बेची कितने में, 32x में। तो ये अगर हमारा सीपी है, ये मेरे प्यारे बच्चों अगर हमारा सीपी है, तो एसपी कितना हो गया, 32x। इसमें कहां बुराई है ऐसा। अब अगर आप रेशियो लेंगे तो एक्स से एक्स घटेगा, 2 19 38, 2 16 32, तो 16 यूनिट इतना, तो 1 यूनिट कितना, तो 19 यूनिट की वैल्यू कितनी। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर हाँ है ना। अब तो आ गया होगा समझ में। कोई नहीं, ऐसे बहुत सारे सवाल लेते हैं। आप हमेशा इस चीज पे फोकस करिए कि उसे प्रॉफिट या लॉस किस चीज पे हो रहा है। कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है तो कॉस्ट को मानिए, सेलिंग प्राइस को हो रहा है तो सेलिंग प्राइस को मानिए,
कुछ है ही नहीं सवाल में इतना विद्वानता का काम। अब आप यहां देखिए, प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 बुक्स, 5 किताबों के सेलिंग प्राइस जितना प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें मेनली इस बात को पकड़ना है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है मोहन ने 2,000 रुपए में 25 किताबें खरीदी। मोहन ने 2,000 रुपए में मेरे प्यारे बच्चों 25 किताबें खरीदी। तो कहता है उसे विक्रय मूल्य के 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। 25 किताबें खरीदी, तो इसका मतलब 25 किताबों का कॉस्ट हो गया ये। यहां सेलिंग प्राइस लिख लेते। तो ये देखा करो कि उससे लॉस या प्रॉफिट किसके बराबर हुआ है। तो प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 बुक्स। तो आप डायरेक्ट ये मान लिया करो कि एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है। तो भैया यानी एक चीज, एक आर्टिकल हमने 1 रुपए में बेचा, तो भाई 25 आर्टिकल कितने में बेचे होंगे? 25 में। और 25 में बेच के हमें क्या हुआ? प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट हुआ। कितने का? 5 का। क्योंकि एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1, तो 5 का सेलिंग प्राइस 5, तो 5 का प्रॉफिट हुआ। तो 25 में बेचा, 5 का प्रॉफिट हुआ, तो यानी खरीदा कितने में होगा? 20 में। तो रेशियो निकालोगे मेरे बच्चे, 4:5। तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है सेलिंग प्राइस को, 2,000 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चे 2,000/5। तो 4 की वैल्यू कितनी? ये आया ओवरऑल सेलिंग प्राइस। अब कह रहा है हर एक किताब का सेलिंग प्राइस बताओ। अच्छा अच्छा, किताबें खरीदी, सॉरी सॉरी। तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस्ट 2,000 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे बटे 4। तो 5 यूनिट था सेलिंग प्राइस, तो 5 की वैल्यू कितनी? ये आ गया मेरे बच्चे 25 किताबों का सेलिंग प्राइस। वो कह रहा है एक किताब का बताओ। 25। तो 5×5 = 25, 5×4 = 20, काटोगे मेरे बच्चे तो आंसर 5×5 = 25 और 5×4 = 20, तो आंसर आएगा 100 रुपए। यानी एक किताब का जो सेलिंग प्राइस आएगा वो एक्चुअल में 100 रुपए होगा। हाँ है ना? जिनको अभी भी समझ नहीं आ रहा वो बिल्कुल ना घबराएं, सिर्फ ये देखें, इस 25,000 को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें या 2,000 को छोड़ दें। सिर्फ ये देखें कि उसे प्रॉफिट या लॉस किस पे हो रहा है। तो आप कहेंगे सेलिंग प्राइस पे। तो मान लेते हैं एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 है, तो मेरे भाई उसे प्रॉफिट हो रहा है, किस चीज के बराबर हो रहा है? तो आप कहेंगे 5 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस जितना। तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1, तो 5 का सेलिंग प्राइस 5, तो 5 रुपए के बराबर उसको लाभ हो रहा है। हाँ है ना? खरीदी कितने थी? 25, तो बेची भी 25 होंगी। अगर एक किताब 1 रुपए में बेच रहे हैं तो 25 किताबें कितने में बेचेंगे? 25 में। तो 25 में बेची, 5 का प्रॉफिट, तो खरीदी कितने में होगी? 25 में 5 क्या 20। हाँ है ना? क्योंकि 25 में बेच के 5 का लाभ, तो 20 में खरीदी। तो अगर मैं अब आपको कहूं कि इनका रेशियो निकालो सीपीएसपी का, तो 5×4 = 20, 5×5 = 25। यानी खरीदी 4 में तो बेची 5 में, तो 4 यूनिट 2,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2,000/4, तो 5 की वैल्यू कितनी? ये मेरे बच्चों सेलिंग प्राइस आया कितनी किताबों का? 25 किताबों का। तो एक किताब का कितना? ये मेरे भाइयों आपका सही आंसर आए ना? समझ पाए कि नहीं? बताइए।
कहता है जी 144 मुर्गियों के बेचने पर महेश को 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो ये देखिए कि लॉस हो रहा है किस पे, सेलिंग प्राइस इक्वल, लॉस हो रहा है इक्वल टू द सेलिंग प्राइस। तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए मान लो, तो मेरे बच्चे 96 आर्टिकल के, मतलब लॉस जो हो रहा है वो 96 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस जितना हो रहा है, यानी लॉस हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों 96 का। आप ऐसे लिख लीजिए, लॉस जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 96 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस का, यानी 96 रुपए का। और आर्टिकल बेचे कितने हैं, तो आप कहेंगे 144, तो 144 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 144 रुपए। तो 144 सेलिंग प्राइस हो गया, लॉस हो गया 96, तो खरीदा कितने में होगा, एसपी प्लस लॉस, तो 144 जमा 96 जोड़ेंगे बाबू, तो 6 4 10, 9 4 15 और 1 16, 1 1 2 260। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां से रेशियो लेना चाहूं इसका, तो इसको मिटा देता हूं, इन दोनों का रेशियो लेना है आपने। तो ये सोचिए 260 यूनिट है कोस्ट, तो सेलिंग प्राइस है 144। अरे भाई ये तो आसानी था, लॉस ही पूछ रहा है। तो 96 का लॉस हुआ मेरे प्यारे बच्चों किस पे, 260 पे। तो 100 पे कितना, मुझे लगा एक्चुअल में रिलेट करना। अब तो कर ही लोगे भाई, 0 से 0 काट दो, 2 से काटोगे हानि होती है ना 96 मुर्गियों का। अच्छा 9 4 13 1 14, सही सही सही, 240। कहाँ है गड़बड़ हो रही है बाबू। अब मेरे बच्चों काट लेंगे, तो देखो 8 तिया 24, 12 8 96, 3 चौक 12, 40% आपका आंसर आ गया। करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, कहते हैं एक पेंसिल का क्रय मूल्य कलम के क्रय मूल्य से 33 से 1/3% कम है। कहता है पेंसिल और पेन, कहता है एक पेंसिल का क्रय मूल्य कलम के क्रय मूल्य से 33 से 1/3% कम है, यानी 1/3 का मतलब पेन का कोस्ट 3 है,
तो पेंसिल का एक कम कितना हुआ? 2। हाँ है ना। कहता है यदि एक व्यक्ति 4 पेंसिल को 5 कलम के क्रय मूल्य पर बेचता है, कहता है 4 पेंसिलों को, तो 4 पेंसिल का जो सेलिंग प्राइस है मेरे प्यारे बच्चों, वो कह रहा है 5 कलम के क्रय मूल्य के बराबर है। वो 5 पेन के कॉस्ट के बराबर है, ऐसा वो कह रहा है। हाँ है ना। तो मेरे बच्चों हमने एक चीज ऊपर मान ही ली कि भाई एक पेन का कॉस्ट कितना है? 3, तो 5 पेन का कॉस्ट कितना हुआ? 15। तो ये वैल्यू आ गई कुल मिला के 16 होके 15। कहेंगे हाँ जी। तो 4 पेंसिल का सेलिंग प्राइस 15 है, तो एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 15/4। तो एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस आ गया 15/4 मेरे बच्चे। किसी भाई को दिक्कत है? तो लाभ प्रतिशत तेरी करे हद। कह रहे एक पेंसिल का क्रय मूल्य कलम के क्रय मूल्य से 33 से 1/3% कम है। द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज 33:1/3% लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए पेन। मेरे बच्चों समझो, तो ये आ गया 2-3। इफ ए मैन सेल्स 4 पेंसिल्स, देखो यार हमें इतनी जरूरत ही नहीं थी अगर ये चीज पूछी। तो कहता है एक आदमी 4 पेंसिल बेचता है, तो मेरे प्यारे बच्चों 4 पेंसिलों का कॉस्ट कितना हुआ? तो आप कहेंगे एक पेंसिल का कॉस्ट 2 है, तो 4 पेंसिलों का कॉस्ट हो गया 8 रुपए। तो 8 रुपए कॉस्ट वाली चीज उसके घर से गई, और कह रहा है कि उसे जो पैसा मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? तो वो कह रहा है कि वो 5 पेन के कॉस्ट प्राइस जितना। तो एक पेन का कॉस्ट 3 है, तो 5 पेन का कॉस्ट 5×3 = 15 है। 15 रुपए कॉस्ट के बराबर मिला। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 7 का। तो 7 का प्रॉफिट हो रहा है 8 पे। तो कितना हुआ? तो मेरे बच्चे आंसर आ जाएगा 87.5, ऑप्शन डी। हाँ है ना। हम सवाल को पूरा पढ़ते नहीं, थोड़ा देख के लगता है कि कर लेंगे इसको। द कॉस्ट ऑफ 25 आइटम इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आइटम। करो मेरे भाई, जल्दी से करिए। मेरा 25 आइटम की कीमत एक्स आइटम बेचकर अर्जित की गई, यानी 25 आइटम का जो कॉस्ट है वो बेसिकली एक्स आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ऐसा वो कह रहा है। कहता है 25 आर्टिकल का कॉस्ट एक्स आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। हाँ है ना। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों मैं सीपीएसपी का रेशियो लूंगा, तो ये एक्स ही रहेगा, 25/8 आ जाएगा, ये आया। और सवाल में कह रहा है कि ऐसा करने से उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है। 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी चीज का कोस्ट 4 है तो एक का लाभ लेके बेचे में कितने में, यानी सीपी एक्चुअल में 4 है तो एक का लाभ लेके बेचेगा कितने में? 5 में। तो यहां से इसे सोल्व कर दीजिए, एक्स की वैल्यू 5×5 = 25, 5×4 = 20, तो एक्स की वैल्यू आएगी 20। तो एक्स की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 20। हाँ है ना भाई। 25 आर्टिकल का सीपी एक्स आर्टिकल के एसपी के बराबर है, तो सीपी एसपी का रेशियो आ गया। और कह रहा है ऐसा करने से 25% प्रॉफिट होगा, मतलब 4 में खरीद के एक का लाभ लेके 5 में बेचा। कर देना आंसर। बताइए मेरे बच्चे।
देखिए मेरे बच्चे, कहता है एक कुर्सी का क्रय मूल्य एक मेज के क्रय मूल्य से 25% कम है। ये एक चेयर है मेरे प्यारे बच्चों, और ये एक टेबल है। तो सवाल में कह रहा है चेयर का कोस्ट टेबल के कोस्ट से 25% कम है, यानी मेरे बच्चे टेबल का कोस्ट 4 है तो चेयर का कोस्ट 1 कम यानी 3 है। ये तो आ गया इनके कोस्ट की बात। अब मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है एक व्यक्ति 5 कुर्सी को 7 मेजों के क्रय मूल्य पर बेचता है। कहता है 5 कुर्सियां बेचता है। तो मेरे बच्चे 5 कुर्सियां बेचेगा तो 5 कुर्सियों का कोस्ट निकालना होगा। तो एक कुर्सी का कोस्ट है 3, तो 5 कुर्सियों का कोस्ट आ गया 15 रुपए, यानी 15 रुपए कोस्ट प्राइस वाली चीज उसे बेचनी है। कितने में बेचनी है जी? कहता है 7 मेजों के कोस्ट में बेच रहा है, 7 मेजों के कोस्ट में। तो मेरे बच्चे एक मेज यानी एक टेबल का कोस्ट कितना है? 4, तो 7 मेजों का कोस्ट कितना? 7 चौक 28। तो मेरे भाइयों कितने का प्रॉफिट हुआ? 13 का। तो 13 का प्रॉफिट हुआ 15 पे, तो 100 पे कितना? तो 1/15 होता है 6 से ही 2 बटे 3%, तो 2/15 निकालोगे तो वो आ जाएगा 86.66%। ऑप्शन सी है ना। ये एमटीएस 2019 का सवाल है। बताइए जी। कहता है दो वस्तुओं को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के लागत मूल्य पर प्राप्त 3 वस्तुओं का लागत मूल्य प्राप्त हो जाता है। यानी सवाल में वो ये कह रहा है कि 3 आर्टिकल का मेरे प्यारे बच्चों जो कोस्ट है वो 2 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस के बराबर है, और 2 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है मेरे बच्चों वो है 800 रुपए। लेकिन आप मेरे कहे से मत करिए, आप सवाल को एक बार पढ़िए फिर आगे बताता हूं। एक बार करिए, पढ़िए मेरे भाई। ऑनलाइन यही किताब मिल रही है, वो पोस्टर जरूर कुछ एक में पुराना लगा होता है, किताब यही वाली है, नई वाली। हर एक में यही किताब मिल रही है। बाइलिंग में लिखा होगा लेटेस्ट ऑल टीसीएस पैटर्न लिखा होगा, 2017 से टिल डेट लिखा होगा। तो आप बिल्कुल दिक्कत ना माने। हाँ है ना। अब देखिए यहां ये कह रहा है कि बाई सेलिंग 2 आर्टिकल 4 रुपीज 800। कहता है 2 आर्टिकल 800 रुपए में बेचने पे जो उसे मिलता है वो कोस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल मिलता है। हाँ है ना। अगर मेरे बच्चे इसको कैलकुलेट करोगे तो उसे पूछा क्या लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, तो 2 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 800, तो 2 से काटेंगे तो 1 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आया मेरे बच्चे 400। आप कहेंगे बिल्कुल सही है जी, है ना। या आपको इसकी जरूरत भी नहीं है, आपको तो सीपी एसपी का रेशियो चाहिए, तो यहां से सीपी ले लो, एसपी बटे ले आओ मेरे बच्चे, तो रेशियो आएगा 2/3। यानी चीज खरीदी 2 में तो बेची कितने में? 3 में। कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 का। 1 का प्रॉफिट 2 पे तो 100 पे कितना है? कहता है 3 आर्टिकल का कोस्ट मिल जाता है उसको बाई सेलिंग 2 आर्टिकल। भाई मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए। आए ना मेरे भाई, जल्दी से बताओ क्या दिक्कत है। कहता बाई सेलिंग 2 आर्टिकल 4 रुपीज 800 ए पर्सन गेन द कोस्ट प्राइस। ओहो हो। हिंदी और इंग्लिश में गलत लिखा हुआ, हिंदी और इंग्लिश में मेरे भाई गलत लिखा हुआ है। हिंदी में गलत लिखा हुआ, इंग्लिश में सही है, और मैंने हिंदी से बता दिया। यहां ये जो शब्द लिखा है ना गेन्स, इस शब्द को ध्यान से देखिए। इंग्लिश में जो गेन्स वर्ड है हिंदी में ये शामिल ही नहीं है। हिंदी में इसकी भाषा ठीक करता हूं। 2 वस्तुओं को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के लागत मूल्य जितना लाभ प्राप्त होता है। मेरे बच्चों माफ करना, इंग्लिश में सही था, हिंदी में गलत था, ये लाभ शब्द नहीं था। कह रहा बाई सेलिंग 2 आर्टिकल 4 रुपीज दिस ए पर्सन गेन्स द कोस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल। कहता है 2 आर्टिकल बेचने पे एक आदमी को जो प्रॉफिट हो रहा है वो सीपी ऑफ 3 आर्टिकल जितना हो रहा है। तो एक आर्टिकल का सीपी मान लेते हैं मेरे बच्चों 1 रुपया। अगर एक आर्टिकल का सीपी 1 है तो उसे जो प्रॉफिट हो रहा है, जो उसे प्रॉफिट हो रहा है वो कितने के बराबर हो रहा है? 3 आर्टिकल के कोस्ट प्राइस जितना प्रॉफिट हो रहा था। एक आर्टिकल का सीपी 1 तो 3 आर्टिकल का सीपी 3, तो उसे 3 रुपए समझो प्रॉफिट हो रहा है। कब? जब हमने एक आर्टिकल 1 रुपए में खरीदा, और वो बेच कितने आर्टिकल रहा है? 2 आर्टिकल, 2 वस्तुएं बेच रहा। तो मेरे भाई 2 वस्तुएं बेच रहा, तो एक आर्टिकल
1 रुपए में खरीदा, तो जो 2 वस्तुएं बेच रहा है वो खरीदी कितने में होंगी? 2 रुपए में। अरे हाँ है ना, 2 रुपए में। तो अब प्रॉफिट परसेंट वाइज पूछे तो भैया 3 का प्रॉफिट हो रहा है 2 पे, तो 100 पे कितना? आंसर होगा 150%। हाँ है ना, आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे 150%। बताइए जी। यहां सही है कि लाभ पर बेच देता है, यहां सही है, करिए जी। आइए मेरे बच्चे, कहता है एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता है और उसे 30 किलोग्राम के लिए किए गए भुगतान के बराबर लाभ होता है। प्रॉफिट ऑफ एज मच मनी एज ही पेड फॉर 30 किलोग्राम, यानी जितना 30 किलोग्राम का कॉस्ट है उतने के बराबर उसको मेरे बच्चे प्रॉफिट हो जाता है। तो हम मान लेते हैं कि एक आर्टिकल का सीपी 1 रुपए, तो उसे जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 30 रुपए का, 30 आर्टिकल के सीपी जितना, यानी 30 रुपए। ध्यान से मेरी बात समझना। कहता है 80 किलोग्राम चावल बेचने पे एक आदमी को जो लाभ होता है वो 30 किलोग्राम के कॉस्ट जितना प्रॉफिट हो जाता है। कहता है 30 के लिए जितनी कीमत चुकानी पड़ी उतना प्रॉफिट हो जाता है। बेच कितने ना खरीदे कितने? 80 किलोग्राम, तो कॉस्ट कितना हो गया? 80। प्रॉफिट मेरे प्यारे बच्चों कितना हुआ? 30 का प्रॉफिट 80 पे, तो 100 पे कितना? 3/8 यानी 37.5%। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर माय डियर। यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, कह रहा है जी 7 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस मेरे प्यारे बच्चों 8 आर्टिकल के सीपी के बराबर है, तो यहां से एसपी और सीपी का रेशियो निकाल लेंगे मेरे बच्चे, कितना आएगा? 7:8। यानी 8 में खरीद के 7 में बेचा, 1 का लॉस, तो 1 का लॉस कितने पे? यही है ना। तो लाभ प्रतिशत गया 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल। ठीक है जी, एसपी है सीपी है, अच्छा अच्छा ये उल्टा लिख दिया, 8/7 लिखना। यानी मेरे बच्चे 7 में खरीद के 8 में बेचा, 1 का लाभ, तो 1 का लाभ 7 पे, तो 100 पे कितना? तो 14 से 2/7% का प्रॉफिट हुआ। हाँ है ना, तो ऑप्शन सी। तो चलिए मेरे बच्चे, आज मैंने इस टाइप की प्रैक्टिस कराई है और उम्मीद है थोड़ा समझ आया होगा आपको। थोड़ा कच्चा समझ जरूर आया होगा, लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो वो चीज़ पक्की भी हो जाएगी। कल मेरे बच्चों पूरी कोशिश करेंगे ईमानदारी से कि मैं बेईमान दुकानदार वाली टाइप, क्योंकि एक बड़ी टाइप है, या उससे पहले और छोटी टाइप पे खत्म करने की कोशिश करूंगा, और फ्राइडे को मैं एंड करूंगा बेईमान दुकानदार का। अच्छा, मॉर्निंग वाली जो मेरी क्लास है कल हो भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि मेरा अपॉइंटमेंट है। हो सकता है मैं 10 सवा 10 तक क्लास लेके निकलूं, या हो सकता है मैं छुट्टी भी कर दूं। अगर छुट्टी हो तो आप नाराज मत होना। थैंक यू, थैंक यू।